छोटी बहू। आपको पता है छोटी चाची के पास ना बहुत सारे पैसे हैं। मतलब? दादी मिठाई कुछ भी बोल रही है। झूठ क्यों बोल रही है दीदी? छोटी चाची ने मुनमुन बुआ को इतने सारे पैसे जो दिए हैं। बोलो ना मुनमुन बुआ। नहीं दादी, उसे कुछ नहीं पता है। मुन्ना को पैसे दिए? तुम्हारे पास देने के लिए पैसे आए कहाँ से? माँ वो शादी में मिले थे, माँ ने दिया था आते वक्त। हाँ दिए तो तुम खर्च कर दोगी? ऐसा कितना कमाती हो जो तुम खर्च कर दोगी? शादी के चक्कर में कितने पैसे बर्बाद हो गए, इसका कोई ख्याल भी है तुम्हें? और मुनमुन को किस बात के पैसे दिए तूने? और मुनमुन तूने ले भी लिए? चाची मुझे तो लगा था कि भाभी का मेकअप करने के लिए आप लोग मुझे पैसे देंगे, लेकिन बड़ी भाभी ने बताया कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो छोटी भाभी ने जिद कर कर मुझे कुछ पैसे थमा दिए। कितने रुपए दिए तूने उसको? हाँ दिखा, दिखा मुझे। अरे दिखा जल्दी। मैंने गिने नहीं है अब तक। माँ मैंने ज्यादा पैसे नहीं दिए इसे, ये मेकअप करने का 2000 रुपए चार्ज करती है, मैंने 1000 रुपए ही दिए। भगवान, मैंने ठीक से सुना तो? क्या बोल रही है ये? हाँ चाची जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मेकअप करने के तो इतने ही पैसे लगते हैं, बाकी मेकअप आर्टिस्ट तो कितने ज्यादा पैसे लेते हैं। मैं तो घर घर जाके मेकअप करती हूँ, इसीलिए मैं बस 2000 रुपए लेती हूँ, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं मतलब? अरे कैसी बातें कर रही है तू? 2000 रुपए, और 1000 रुपए तूने ले भी लिए? अरे मुनमुन तो पड़ोसी है हमारी, शाम को खाना खाने भी तो आएगी, उसका क्या? नहीं चाची जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे और 2 ब्राइडल मेकअप करने जाना है, तो मैं रिसेप्शन में शाम को खाना खाने नहीं आऊंगी। अरे नहीं भी आ भाई तो क्या, नहीं दुल्हन से 1000 रुपए ऐंठ लेगी तू? हाँ छी 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 छी। और तुम्हारा तो क्या ही कहना। अरे मायके में खाने में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी तुम्हें, और यहाँ पर हाथ में जरा से पैसे क्या है तो उड़ाने लग गई तुम। 1000 रुपए बेफालतू में पकड़ा दिए उसे। चल ला, ला पैसे ला, पैसे वापस कर जल्दी। नवाबजादी ने आते ही पैसे पकड़ा दिए। इसमें से ये 200 रुपए रख, और बाकी के मैं अलमारी में संभाल कर रख दूंगी। वैसे रानी साहिबा कितने पैसे लेकर आई हो अपने मायके से? हाँ, और कितने पैसे रखे हैं तुम्हारे बैग में? बोलो तो। माँ गिने नहीं है मैंने। मुझे निकाल के दो अभी के अभी, मैं सारे गिनकर अच्छे से रख दूंगी। हाँ, तुम्हारी आदत देखकर तो यही लगता है कि सारे उड़ा दोगी। अरे पैसे है इसका मतलब ये नहीं होता कि खर्च करते रहो। मुसीबत के वक्त कोई चवन्नी नहीं देगा तुम्हें मुफ्त में, समझी? तब यही जमाए हुए पैसे काम आएंगे। लोगों ने गिफ्ट में दिए हैं पैसे, इसलिए मोल नहीं है तुम लोगों को उसका। चलो निकालो सारे के सारे पैसे, बड़े आई अपने पास पैसे रखने वाली। और मुझसे बिना पूछे तुमने किसी को पैसे दिए कैसे? इतनी हिम्मत आई कहाँ से तुम में? इस घर में मुझसे बिना पूछे कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है, और तुमने 1000 रुपए पकड़ा दिया इसे? हाँ, दोबारा ये हिम्मत मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लीजिए माँ, इसमें सारे पैसे हैं, आप अपने पास रख दीजिए, मुझे कभी कोई जरूरत हुई तो इसमें से थोड़ा बहुत दे दीजिएगा। तो क्या तुम्हारे पैसे लेके मैं परलोक सिधार जाऊंगी? हाँ, अरे तुम्हारे ही पैसे तुम्हारे ही काम आएंगे। माँ अगर आप मुनमुन के बाकी के पैसे दे देती तो इसकी बहुत हेल्प हो जाती। तुम ना इसकी तरफदारी मत ही करो, हमारे मोहल्ले की लड़की है, बचपन से देख रही हूँ मैं इसे। 1000 रुपए थमा दिए इतने से सजाने के लिए, और तू भी कुछ कम नहीं है मुनमुन। अरे अगर पैसे लेकर ही काम करना था तो पहले ही बोल देती चाचा जी से, न्योता देने से पहले फिर हम नहीं सोच लेते? लेकिन चाची मुझे कैसे पता होगा कि आप लोग मुझसे फ्री में मेकअप करवाना चाहते हो? मैं तो पैसों के लिए काम करती हूँ ना, कहीं जाकर रिसेप्शन में खाना खाने के बदले काम तो नहीं करती ना। बहुत ज्यादा बोल रही है मुनमुन, कह दे तू तेरी माँ से जाकर अभी कि तुम्हारी बेटी आकर देखो कैसे बेइज्जती कर रही है। चाची मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, ये लीजिए, ये 200 रुपए भी रख लीजिए आप, मैं फ्री में मेकअप कर दूंगी, पैसे की जरूरत नहीं है। देखा, माँ का नाम लिया तो कैसे अकल ठिकाने आई। अगर कुछ नहीं कहती ना तो पैसे लेके निकल लेती है। माँ 200 रुपए तो छोड़ दीजिए, ये भी ले लेंगी आप, रहने दीजिए ना प्लीज।
छोटी बहू बहुत बोल रही हो तुम। जाने दीजिए ना भाभी। मुनमुन बुआ, हम दोनों का भी मेकअप कर दो ना। नहीं बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है। मुनमुन, ये बहुत गलत बात कर रही हो तुम, बहुत गलत बात कर रही हो। ये 200 रुपए रखो। इन 200 रुपयों के लिए तुम मेरी पोतियों का दिल मत तोड़ना। अब जब 200 रुपए तुम्हें दिए हैं ना, तो बाकी बहुओं का भी मेकअप ठीक ठाक देख लेना। वैसे ही मेरी मछली बहू को मेकअप का बड़ा शौक है। चल जल्दी से तैयार कर, तुम भी जल्दी तैयार हो जाना। ए, तुम चलो मेरे साथ। आपसे एक बात करनी है। क्या बात है देवर जी? भाभी वो हमने स्कूटर लिया था ना पेंशन के पैसों से। अरे हाँ, आप ही तो लगे थे ना नई स्कूटर खरीदने का बहाना लेकर। वो तो मैंने ही आपसे कहा था कि सेकंड हैंड या थर्ड हैंड ले लीजिए, बहुत पैसे बचेंगे। और वैसे भी देवर जी, आपकी स्कूटर तो ऐसे ही खड़ी खड़ी रहती है, कहीं आना जाना तो है नहीं। बेफालतू का खर्चा कर रहे थे अपने स्कूटर पर। कितना बचा लिया मैंने आपका? भाभी आपके कहने से ही तो मैंने वो थर्ड हैंड स्कूटर खरीदा था। भाभी मैं क्या कह रहा था, आज अपना स्कूटर गेट के बाहर रख दे क्या? वो लड़की के घर वाले भी आने वाले हैं, तो उनके सामने लगेगा कि मैंने भी स्कूटर लिया है, मेरे पास भी स्कूटर है, और हमारा रौब भी पड़ेगा। अरे नहीं देवर जी, किसी को कुछ लगने लगाने की जरूरत नहीं है। अरे दुनिया वालों की नजरें इतनी बुरी है ना, लोगों की नजर लग जाती है। ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है ना तो लगा दीजिए, लेकिन हाँ, वो जो पुरानी मच्छरदानी है ना, उससे ढककर। हाँ? ताकि उस पर धूल भी नहीं लगेगी। और फिर अगर लोगों ने पूछ लिया खड़ी खड़ी स्कूटर क्या करिए, चाबी दे दीजिए तो। अरे नहीं भाभी, ऐसा कैसे कोई चाबी मांग लेगा? और अगर किसी ने मांगी भी तो मैं चाबी नहीं देने वाला हूँ उसको। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कहा है ना, वैसे हाँ? एकदम मच्छरदानी से ढककर। और अगर कोई पूछे ना कि क्यों ढककर रखिए, तो बोलना देवर जी, हमारा परिवार चीजों की कद्र करना जानता है। वाह भाभी वाह, क्या बात है आपकी। मच्छरदानी से तो मैं ढक ही दूंगा। मेरे पास एक फटी हुई धोती पड़ी है, तो जब निकालूंगा ना गाड़ी, तो उस टायर के नीचे बिछा दूंगा, ताकि टायर गंदे ना हो, कीचड़ भी ना लगे। अच्छा एक काम करते हैं, अभी चलकर वो श्रीरामपुर वाले जीजी और जीजाजी से मिल देते। वैसे ठाकुर जी तो है ना उनके साथ? हाँ भाभी है। तो आप अब भी एक काम करिए देवर जी, अपना स्कूटर निकालिए और लगाइए। अरे कितना स्टेटस का घमंड दिखाते हैं हमें श्रीरामपुर वाले जीजी और जीजाजी। हाँ, हम भी किसी से कम है क्या स्टेटस में? कितना घमंड है उन्हें अपनी गाड़ी का। हाँ, जमीन पर पाँव नहीं टिकते उनके। भाभी उनके पास अगर 4 व्हीलर है तो क्या हुआ, हमारे पास भी तो हमारा स्कूटर है, वो थोड़ी ना बेकार है। और हमारी मोहल्ले की टेम्पो भी तो है हमारे पास, हमारे घर के बाहर खड़ी रहती है, तो हमारी हुई। इसी में तो आज सारे लोग आने जाने वाले हमारे रिश्तेदार। और भाभी उनके पास 4 व्हीलर है, हमारे पास तो हमारा टेम्पो 6 व्हीलर है। कार में जितने लोग नहीं बैठ सकते ना इतनी महंगी कार में, उससे कई गुना ज्यादा लोग हमारे टेम्पो में बैठेंगे। और नहीं तो क्या और क्या चाहिए? चाहिए मच्छरदानी और स्कूटर। चलिए चलिए, आप स्कूटर निकालिए, मैं मच्छरदानी ले आती हूँ। चलिए। चाचा जी, आपने अचानक ये स्कूटर आज सबके सामने ऐसे क्यों खड़ा करा हुआ है? और अगर करनी थी तो ये मच्छरदानी तो हटा देते एटलीस्ट। बेटा वो मैं तेरी तरह लापरवाह नहीं हूं ना, जो गाड़ी को बिना मच्छरदानी लगा के खड़ी करूं और गंदी हो जाए गाड़ी मेरी। एक एक पैसा जोड़ के खरीदी है मैंने ये, और तू मच्छरदानी हटाने को बोल रहा है? अरे जो देखना होगा वो ऐसे ही देख लेगा उसको। ये क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाएंगे तो मुझे मजाक से फर्क नहीं पड़ता, उड़ाने तो मजाक। लेकिन मच्छरदानी हटा दी और दुर्घटना घट गई तो क्या होगा? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है तेरे को? ये समझ में आ रहा है चाचा जी, तभी तो बोल रहे हैं। ये तो क्यों बोलते? करना तो आपने अपनी है चाचा जी। मैं तो जा रहा हूँ यार। दादा हाँ जाओ तुम लोग जाओ। बड़ा आया मच्छरदानी हटा के स्टेटस झाड़ने वाला। चाचा जी, एक सेल्फी ले क्या? हाँ 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 लो, लेकिन स्कूटर का फोटो। हाँ हाँ दिखाओ मेरे को, कैसी कैसी आई फोटो मेरे स्कूटर की? अच्छी आई ना? हाँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? एक गाड़ी के चक्कर में फालतू में इतनी भीड़ लगा दी। ये कोई शादी में आए हो ना कि कोई स्कूटर के शोरूम में। अरे जाके नई दुल्हन से मिलो भाई। आओ 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 आओ।
आइए आइए बैनर्जी बाबू आइए। छोटी बहू, ये हमारे पड़ोसी बैनर्जी बाबू हैं। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। ये क्या फैशन है? हाँ? पैर छूकर आशीर्वाद लो, तुझे सिखाना पड़ेगा। खुश हो। नमस्ते नमस्ते। ए, ये तुम्हारे स्वर्गीय ससुर जी के चाचा के बेटे हैं। पैर छूकर आशीर्वाद लो। Tadafu vám divatko. थैंक यू। देवर जी, आप लोग खाना पीना देख लीजिए। फूलदी, ओ फूलदी, इधर इधर इधर। ये मेरे मामा की बेटी है, हमारी फूल दीदी, और ये हमारी छोटी बहू। Congratulations बेटा। लो लो, अब इनके अच्छे से पाँव छूकर आशीर्वाद लो। चलो लो जी। अरे रहने दो दुर्गा, बार बार ऐसे करेगी ना तो इससे सब कपड़े खराब हो जाएंगे और साड़ी में भी दिक्कत होगी। और बहू, आज के दिन ना तुम सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, नहीं तो तुम्हारी उठक बैठक बंद नहीं होगी। बोल दीदी, क्या सिखा रहे हो तुम भी? कपड़ों के चक्कर में रीति रिवाज में पानी फेर देंगे क्या? अरे कोई बात। अरे नहीं नहीं, छूने दो। ए, खड़े खड़े क्या देख रही हो? चलो पैर छू के आशीर्वाद लो, अच्छे से पैर छूना। खुश रहो, सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। माँ, हाँ छोटू, माँ ये मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, मिलवाने लाया था मैं। आओ आओ। दीदी, आपके बैठने की व्यवस्था कर देते। चल। क्यों है अर्जुन? पूरे टाइम अपनी बीवी को टुकु टुकु देखने का इरादा है क्या? हमसे कब मिलवाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं। आहाना, ये मेरे कलीग्स हैं, एंड कलीग्स आहाना मेरी वाइफ। हाय। आहाना, ये रवि है, वो सोमनाथ है, वो प्रीति, शंकर, एंड ये मेरे बचपन का दोस्त सम्राट। Congratulations भाभी। ये हम सबकी तरफ से है आप दोनों के लिए। लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय द वे, मेरी एक शिकायत भी है आपसे। वैसे आपने तो हमारे भाई की तबीयत बिगाड़ के रख दी है। मतलब काम पे ध्यान तो रहता नहीं है इसका, और जब आता है वहां से भी निकलने के बहाने ढूंढता ही रहता है। भी बॉस आने वाले, उनके सामने मत बोलना। ये बहुत सारा आना, मैं इन लोगों को वहां लेकर जाता हूँ। यू प्लीज चल। आना, तुम ठीक तो हो ना? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं दीदी, बस माँ नहीं आई ना मेरी अभी तक। आती होंगी, तुम चिंता मत करो, बस आती ही होंगी, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाय बाय। नमस्कार नमस्कार। 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 काफी प्यार है आपको अपनी गाड़ी से, इसलिए इतनी इज्जत से ढक कर रखा हुआ है। बूढ़ी बाबा, आपका घर तो काफी बड़ा है। अरे वाह, आ गए आप लोग। आशुन आशुन। शगुन भी लेकर आए हैं, बढ़िया है। आपके पास गाड़ी भी है? आपके बेटों की है? अरे नहीं नहीं, बेटों की नहीं है, वो तो अभी छोटे हैं, उनकी कहाँ उम्र है ऐश मौज करने की। उम्र ही नहीं है ना उनकी, ये तो मेरी है।
छोटी बात, ये शगुन तो लेकर आया लेकिन 10-15 थालियां ही दिख रही है, बाकी शगुन कहाँ है? बड़ी भाभी ने तो 50 शगुन की थालियों की बात की थी ना। हाँ, बाकी शगुन तो दिख नहीं रहा है। छोटी भाभी, ये बात तो बड़ी भाभी को बतानी पड़ेगी। हाँ, चलो जल्दी चलो। आप लोग अंदर जाइए ना। हाँ, अंदर जाइए। भाभी, लड़की के मायके वाले आ गए हैं। शगुन तो लाए हैं लेकिन 10-15 थालियां ही लाए हैं। आपने 50 लोगों के लिए शगुन की बात साफ साफ तो की थी ना, फिर क्या हुआ? 50 लोगों का शगुन नहीं है का क्या मतलब? 10-15 लोगों का शगुन। हाँ। आना आ गई थी हमारी फैमिली, देखो। दीदी, मैं माँ से मिलने जाऊँ क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुको, माँ डांटेगी। देखना, माँ से मिलके ना वो इधर ही आएंगी। नमस्कार मधुसूदन बाबू। नमस्कार। ये क्या? ये तो सिर्फ 10-15 ही शगुन है। आपको तो 50 लोगों का बोला था शगुन। क्या हुआ? कितना लाए हैं? दीदी, अब दादा को कुछ मत बोलिए, असल में गलती मेरी है। मैंने कहा था कि आना के शगुन की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं ही लेके आऊंगी, लेकिन 50 लोगों के लिए शगुन, वो भी इतनी जल्दी में मैं नहीं व्यवस्था कर पाई दीदी। और आपको तो पता है ना कि उस दिन गहने की दुकान में क्या हुआ था। दीदी, मैं उस दिन गहने बेचकर शगुन का सामान खरीदने के लिए पैसे लेने आई थी, लेकिन जो भी हुआ वो सब आपकी आंखों के सामने हुआ। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं कुछ गहने गिरवी रख दूंगी और पैसों का कैसे वैसे जुगाड़ कर लूंगी, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये सारी चीजें नहीं कर पाई। दीदी, अब बुरा मत मानिए, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके पूरा शगुन का सामान आपके घर भिजवा दूंगी। वाह वाह वाह, आप धीरे 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 करके शगुन का सामान देते रहिए और आपकी बेटी धीरे 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 करके सबका आशीर्वाद लेती रहेगी। अरे कैसी बकवास करते हैं आप लोग, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। बोलने से पहले कुछ सोचते भी हैं कि नहीं? 50 लोगों का शगुन बोला था कि नहीं? उसमें भी पानी फेर दिया आप लोगों ने। इतना भी ना हो पाया आपसे? कितने लोगों के लिए लाए हैं वैसे? मासीमा, 11 लोगों के लिए लेके आए हैं, और बाकी ना सब आहाना और अर्जुन के लिए हैं। शादी में बहुत खर्चा हो गया था ना, सच में हम लोगों से इतना ही हो पाया। दीदी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं धीरे धीरे करके पूरा शगुन का सामान भेज दूंगी घर। वैसे मैं ये कह रही थी कि आना की शादी में जितने भी गिफ्ट्स आए, आज के दिन अगर आप उनसे काम चला लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। और वैसे भी गिफ्ट में आई हुई हर एक चीज हमने आना के साथ आपके घर पहले ही भेज दी है। दीदी, विश्वास रखें मुझ पर, मैं धीरे धीरे करके सब चुका दूंगी। गलती हमारी है, हमने आपसे वादा कर दिया, लेकिन माफी चाहता हूँ, मुझसे नहीं हो पाया, माफ कर दीजिए। बस इतनी हैसियत है हमारी। देखिए, शादी का खर्चा पूरा मैंने ही उठाया है।
सगी बहन नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जितना बन पड़े उससे ज्यादा ही खर्च किया है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनका भी भविष्य देखना है। आना, अरे ये कहाँ जा रही है? कुट्टी बुआ, आप आज कितनी अच्छी लग रही हो। कुट्टी बुआ, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। सब के सब झूठे और मक्कार हैं। अरे ऐसे जबान देकर कौन मुकरता है? आपकी बेटी भी कुछ कम नहीं, सब के सब मक्कार। इतने बड़े खानदान के गले बांध दिए अपनी बेटी जैसे तैसे। क्या हुआ? अरे, आप लोग आ गए मुझसे। छोटू, कोई बात नहीं करेगा तू इनसे। तुझे पता नहीं इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। क्या हो गया माँ? तेरे ससुराल वालों से कुछ मांगा था हमने? नहीं ना। कोई डिमांड थी हमारी? नहीं। सिर्फ इतना कहा था कि 50 लोगों का शगुन दे देना। अरे उतना भी नहीं हो पाया इनसे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।